हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम करने वाले हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंटिंग और स्टार प्लस का पैटर्न प्रिंटिंग एंड स्टार प्लस का पैटर्न प्रिंटिंग। इससे पहले मैं जितना भी वीडियो अपने चैनल पर बनाया हूं एंड अपलोड किया हूं, सारे वीडियोस को आपको देख के इधर आना चाहिए, क्योंकि सारे वीडियोस में मैं आपको रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड बहुत सारे पैटर्न्स आपको मैं अल्फाबेट्स का ट्रायंगल, आपको उल्टा अल्फाबेट्स का ट्रायंगल एंड बहुत सारे पैटर्न्स आपको बता चुका हूँ। ठीक है। और ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिक इन तीनों प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है, और ये प्रॉब्लम का जितना भी लिंक्स है ना वो सारे प्रीवियस वीडियोस के साथ है। अगर आप नहीं देखकर इधर डायरेक्टली आए हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप देखकर इधर आ सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे मैं यहाँ से जितना भी मेरा कंटेंट है उसको मैं अपलिफ्ट करूंगा। ठीक है, कंटेंट का लेवल बढ़ेगा एंड बहुत सारे एडवांस पैटर्न मैं इसमें प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द होलो रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें हमें एक होलो रेक्टेंगल को प्रिंट करना है। जहां पर आपको रेक्टेंगल वर्ड दिखाई दिए वहां पर आपको ये सोचना चाहिए कि इधर रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। देखिए, खुद ही आप देखिए कितना रोज है, 1 2 3 एंड 4। चार ही तो रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर ऑफ कॉलम है इधर और 4 नंबर ऑफ रो है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है। ठीक है, जितना भी मैं पैटर्न्स बताया हूँ स्क्वायर और रेक्टेंगल के बेस्ड ही बताया हूँ ना, ये वही सेम ही चीज है। लेकिन इधर चेंजेस क्या है, होलो रेक्टेंगल है। मतलब रेक्टेंगल जो स्टार्स है उसका बॉर्डर लाइन पे ही स्टार्स है, अंदर वाला स्टार्स, सारा स्टार्स खाली है। तो मैं क्या ये लॉजिक सोच पा रहा हूँ कि बाहर वाला जो रेक्टेंगल्स का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना चाहिए। मतलब कौन से रो और कौन से कॉलम पर वो सारे स्टार्स प्रेजेंट है, उसको मुझे फाइंड आउट करके सिर्फ उतना ही अपने प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ कि नहीं? छोड़िए, इसको थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा सा साइड कीजिए। पहले रेक्टेंगल पैटर्न अपन प्रिंट करते हैं, और वो किसके लिए, 4 रोज और 6 कॉलम के लिए। देखिए किस तरह से होता है, आपको पता होगा। पहले क्या करेंगे, अपना रोज और कॉलम को हम डालेंगे अपने प्रोग्राम पर। और मैं आपको बताया था क्या, कि आई अपन रो के लिए यूज करते हैं और जे अपन कॉलम के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, देखिए, hash include stdio.h int main। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कीजिए एंड रिटर्न 0। यहाँ पर आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। चैट जीपीटी का यूज मत कीजिए, बीन्स एआई, कोई भी एआई वगैरह का यूज मत कीजिए। इधर हम रिटर्न 0 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? क्या हम रिटर्न अगर -1 इधर अपन लिखेंगे, क्या ये कोड चलेगा? या फिर रिटर्न में कुछ माइनस भी डाल देंगे? रिटर्न 0 का मतलब क्या है, सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, है कि नहीं? लेकिन अगर इधर हम रिटर्न -1 -2 या फिर -1000 लिखें, क्या ये कोड चलेगा? बताइएगा, जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए, अब हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम को डालेंगे इनपुट में। ठीक है, इंट आर, आर है अपना क्या, आर है अपना वेरिएबल, इंट है अपना डाटा टाइप, आर डिनोट करता है रो को और सी डिनोट करता है कॉलम को। आर कॉमा सी, टर्मिनेट कीजिए, देन प्रिंट एफ, एंटर, एंटर, एंटर रोज, हो गया आर। और इसको आप सेमी कॉलन दीजिए और टर्मिनेट कीजिए, देन स्कैन एफ। परसेंट डी अपन है अपना है क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि इन डाटा टाइप के लिए यूज होता है, एंड एम्परसेंट आर, जो कि एड्रेस ऑफ द, इसका एड्रेस है। ठीक है, देन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, एंटर, कॉलम सी, और इसको आप सेमी कॉलन दीजिए एंड टर्मिनेट कीजिए, देन स्कैन एफ। परसेंट डी अपन अपना है क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एम्परसेंट सी। हो गया इतना काम। चलिए, नेक्स्ट क्या करना है, रोज और कॉलम्स के लिए नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना है, जिससे कि हम पैटर्न को प्रिंट कर सके, रेक्टेंगुलर पैटर्न को। मैं इसको आपको बहुत सारे, मतलब बहुत पहले आपको बता चुका था। देखिए अच्छे से, अगर नहीं भी जाने होंगे तो देखिए अच्छे से। इंट आई इक्वल्स टू 1, आई अपना है रो के लिए, आई लेस देन इक्वल्स टू आर, जो कि रो है, और आई प्लस प्लस। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, एंड फॉर
इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू कॉलम एंड j प्लस प्लस। हो गया इतना काम। देन प्रिंट एफ स्टार डालिए इसको और टर्मिनेट कीजिए। थोड़ा सा इधर स्पेस भी दीजिए जिससे कि थोड़ा स्टार अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रिंट एफ बैकस्लैश n। हो गया, एंड इसको टर्मिनेट कीजिए। हो गया इतना काम। देन रन दिस कोड एंड डालिए अपना इनपुट में। क्या डालना है? 4 अपन अपना रो में डालना है और 6 अपना कॉलम में डालना है। हो गया इतना काम, बहुत आसानी से हो गया। क्या किया हूँ? सिर्फ इतना तो, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू रो, जो रो में अपना जो रो डिफाइन किया हूँ, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू कॉलम, और स्टार को प्रिंट कर दिया हूँ। नीचे एक बैकस्लैश एन दिया हूँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर्स को नेक्स्ट में लाने के लिए बैकस्लैश एन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बैकस्लैश एन को? एक नए लाइन को शुरू करने के लिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, देखिए इधर अंदर जो भी स्टार से इसको प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ बॉर्डर वाला स्टार को ही प्रिंट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली थोड़ा सा इधर सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो अंदर स्टार है मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, और बाहर वाला जो बॉर्डर लाइन पर जो जितना भी स्टार्स है उनको ही मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, जिससे कि होलो रेक्टेंगल प्रिंट हो सके। देखिए किस तरह से मैं प्रिंट करता हूँ। सो इससे मैं क्या करूंगा, एक लॉजिक आपको देता हूं। मैं पहले इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कौन से नंबर ऑफ रोज और कौन से नंबर ऑफ कॉलम्स पर अपना ये स्टार प्रेजेंट है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, कौन से नंबर ऑफ रोज और कौन से नंबर ऑफ कॉलम्स पर अपना ये स्टार प्रेजेंट है। देखिए ये पहला वाला स्टार कहां पर प्रेजेंट है? पहला नंबर ऑफ रो और कौन सा? पहला नंबर ऑफ कॉलम। पहला नंबर ऑफ रो और पहला नंबर ऑफ कॉलम पर अपना पहला स्टार प्रिंट है, अपना पहला स्टार है। दूसरा कहां पर है? पहला नंबर ऑफ रो और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम। तीसरा पहला नंबर ऑफ रो, चौथा भी तो पहला नंबर ऑफ रो, पांचवा भी तो पहला नंबर ऑफ रो, और छठा भी तो पहला नंबर ऑफ रो। तो भैरी कौन कर रहा है? कॉलम भैरी कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या है? रो ही कांस्टेंट है। सो इससे मैं क्या इंप्लाई करके ये बोल सकता हूं कि आई को अपन 1 लिखेंगे। क्या मैं इंप्लाई कर सकता हूँ? आई तो अपना रो है, तो रो अपन पहला जो लाइन है, पहला जो रो है, उधर अपना सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करना ही है। और एक बार इंप्लाई करके आपको बोल दूं कि मैं ये बोला कि पहले रो पर सारे स्टार्स प्रिंट है। इसका मतलब आई इक्वल्स टू 1, जहां पर अपना रो का स्टार्टिंग है वहां पर सारे स्टार्स को प्रिंट करना ही है। हो गया इतना काम। और एक चीज मैं क्या इससे इंप्लाई कर सकता हूँ कि देखिए पहला जो कॉलम है, इधर क्या है? पहला कॉलम है, तो ये कॉलम भी पूरा ही तो प्रिंट करना है, क्योंकि दूसरे पे क्या हो रहा है? दूसरे पे सारे स्पेसेस है। ये पहला नंबर ऑफ कॉलम पर ये भी तो कांस्टेंट है। ये पहला कॉलम और पहला रो, ये क्या है? पहला कॉलम और दूसरा रो, पहला कॉलम और तीसरा रो, पहला कॉलम और चौथा रो। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला नंबर ऑफ कॉलम को भी मुझे कांस्टेंट करना है, तो j इक्वल्स टू 1। हो गया इतना काम, बहुत आसान है। तो जे को भी कांस्टेंट किया, 1 से स्टार्ट किया, और आई को भी तो 1 से स्टार्ट किया। और क्या प्रिंट करना है? इन सारे चीजों को। और इधर इसको कैसे प्रिंट करूंगा? देखो ये अपना एंडिंग पॉइंट है, किसका? कॉलम का ही एंडिंग पॉइंट है कि नहीं? जहां पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं अपना माउस जहां पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो अपना जहां पर आरो है, देखो उधर ये वाला चीज मैं इंप्लाई कर रहा हूँ। इधर क्या है कि इधर जो स्टार्स को अपन प्रिंट करेंगे, वो स्टार्स में अपन जो कॉलम्स का मैक्सिमम नंबर ही तो डाले हैं। मतलब कॉलम्स में अपन मैक्सिमम जितना डालेंगे उतना वही स्टार्स वो आखिरी लाइन पर प्रिंट हो जाएगा, आखिरी कॉलम पर। इसका मतलब जे इक्वल्स टू कॉलम पर ये सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएगा। और ये किधर प्रिंट होगा? अगर ये समझ में ना आए मैं अच्छे से बोल देता हूँ। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? क्या है इसका कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट है कि ये पहला रो में तो है, लेकिन कॉलम कितना है? छठा कॉलम। और ये दूसरा रो में तो है लेकिन छठा कॉलम है। मतलब कॉलम अपना सेम हो रहा है, छठा कॉलम अपना सेम हो रहा है, और वो छठा कॉलम जो सेम हो रहा है वो अपना एंटर्ड नंबर है थ्रू द यूजर। तो इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूँ कि j इक्वल्स टू सी।
और आई जो है, जो रो का अपन जो रो एंटर किए हैं ना, चौथा जो रो है जो अपन एंटर किए हैं, वो कहाँ पर आएगा? इधर आएगा। तो वही स्टार्स को अपन जब प्रिंट करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे आई इक्वल्स टू रो, क्योंकि इधर क्या है? चौथा रो है सब में। कॉलम्स तो वेरी वेरी कर रहा है। चौथा रो पहला कॉलम, चौथा रो दूसरा कॉलम। सो इसी हिसाब से ये प्रिंट हो जाएगा। सो ये कंडीशन को मुझे इफ एल्स पे लिखना होगा, उससे मेरा पूरा पैटर्न को अच्छे से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। देखो, इधर थोड़ा सा ही क्या लिखना होगा कि इफ आई इक्वल्स टू 1, और एक ब्रैकेट दीजिए, आई इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू कितना है? 1 और आई इक्वल्स टू रो और j इक्वल्स टू कॉलम। अगर ये चीज है, देन क्या होगा? अगर अगर ये ब्रेसेस यूज ना भी करें तो भी ये सही चलेगा, क्योंकि एक लाइन पर इफ एल्स में आप अगर आप ना भी यूज करें तो भी चलेगा। लेकिन मैं यूज करता हूँ। अपन रूल्स को नहीं भूलेंगे, ठीक है? कुछ भी हो जाए, रूल्स को प्रायोरिटी देना है, ठीक है? देखो, स्पेस दीजिए और चेक कीजिए। थोड़ा सा ये हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर भी प्रिंट हो सकता है, चेक करेंगे, ठीक है? देखो, रन कोड कीजिए एंड चेक इट। मुझे लगता है हम लॉजिकली पूरा सही किए हैं। रोज में 4 डालिए और कॉलम पे 6 डालिए। हो गया पैटर्न सही से? देखो, 4 रो है, 1 2 3 और 4। 4 है रो, 6 है अपन अपना कॉलम। रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंटिंग पूरा सही से हो गया। और एक डालिए, सपोज आप 6 डालिए और 8 डालिए। हो गया पूरा होलो रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंटिंग। सो ये प्रोग्राम अपना बिल्कुल सही है, ठीक है? सो इससे मैं पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन को यहीं पर एंड करता हूं। अब हम करेंगे दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है? एक ऑड नंबर का क्रॉस प्रिंट हो रहा है। ऑड नंबर का क्रॉस प्रिंट हो रहा है। अंधेरा कायम रहे, ठीक है? उसी तरह से ना, अंधेरा ऑड नंबर का एक क्रॉस प्रिंट हो रहा है। इसको मैं किस तरह से करूंगा? पहले, जिसका थोड़ा सा मैट्रिक्स का नॉलेज है, मैट्रिक्स मतलब 2D अरे जो पढ़ा होगा, उसको ये थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि उधर क्या होता है, रोज और कॉलम्स को बराबर करके जहां पर डायगोनल मैट्रिक्स को काटा जाता है, वहां पर थोड़ा सा इजीली ये चीज हो सकता है, ठीक है? अगर नहीं भी पढ़े हो मैं बता दूंगा, ठीक है? बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग में लोड मत लो। देखो, इसमें क्या है कि दो क्रॉसेस है, ठीक है? तो ये जो प्रोग्राम है मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इधर जो है, देखो इधर 1 2 3 4 5। तो कितना इधर रो कितना है? 1 2 3 4 5। 5 नंबर ऑफ रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5। तो इधर मैं ये बोल सकता हूँ कि रो इक्वल्स टू कॉलम इक्वल्स टू एक वेरिएबल लिख सकता हूँ, उसको बोलूंगा n। तो इधर रो और कॉलम अगर बराबर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक स्क्वायर पैटर्न का पार्ट है? स्क्वायर पैटर्न का ये एक पार्ट है। सो पहले मैं क्या करूंगा? स्क्वायर पैटर्न करूंगा, क्योंकि मुझे तो लॉजिकली ही प्रोग्राम करना है। देखो, स्क्वायर पैटर्न ही पहले करूंगा ना, रो और कॉलम को बराबर करके। सो पूरा ही मिटा देता हूँ, अच्छे से पहले से लिखता हूँ। देखो, ये रिटर्न जीरो को भी मिटा देते हैं। देखो, अब हम करेंगे क्या? हाश इंक्लूड stdio.h, जो कि हेडर फाइल है, बार बार बोल रहा हूँ। इंट मेन फंक्शन है अपना, एंड रिटर्न जीरो। इधर क्या है? स्क्वायर पैटर्न है। सो रो और कॉलम तो बराबर है, सो इसको मैं एन ले जाता हूँ। प्रिंट एफ एंटर एन। हो गया। इसको आप टर्मिनेट कीजिए। इंट डाटा टाइप था और एन अपना वेरिएबल था। देन स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए %d और %n। हो गया इतना काम। देन फॉर लूप को स्टार्ट करना है। इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n और आई प्लस प्लस। हो गया इतना काम। और एक बार, पहले रो के लिए, उसके बाद कॉलम के लिए। रो के लिए आई, कॉलम के लिए जे। हो गया। इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस। ठीक है? इसके बाद प्रिंट एफ और स्टार। हो गया इतना। थोड़ा सा स्पेस दीजिए जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे अपना कोड, ठीक है? और क्या करना है? प्रिंट एफ \n और टर्मिनेट कीजिए। देखो, कर लिया।
अब रन कोड एंड चेक इट। 5 डालिए, आ रहा है पूरी पूरी तरह से अपना स्क्वायर पैटर्न। सपोज कुछ बड़ा नंबर डालिए, 10 डालिए। सो 10 नंबर ऑफ रोज एंड 10 नंबर कॉलम्स, तो सही तरह से आ रहा है। सो इसी तरह से क्या हो रहा है कि स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमें तो स्क्वायर पैटर्न इस प्रोग्राम पर प्रिंट नहीं करना है। हमें क्या प्रिंट करना है कि इन जो स्टार्स को है ना, इसको प्रिंट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। जिस तरह से मैं होलो रेक्टेंगल पर कोऑर्डिनेट्स को देखता था, उसी तरह से इधर भी सेम ही चीज करूंगा। देखो बहुत आसानी से हो सकता है। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो स्टार है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पहला रो पहला कॉलम, है कि नहीं? खुद से देखो, खुद से देखो, खुद से। पहला रो पहला कॉलम है कि नहीं? इसका क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, है कि नहीं? ये तो पहला रो है ना, ये पहला रो है पहला कॉलम है। ये क्या है, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। इसका क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसका क्या है, चौथा रो चौथा कॉलम। इसका क्या है, पांचवा रो पांचवा कॉलम। सो इससे मैं ये इंप्लाई करके ये लिख सकता हूं कि जहां पर रोज और कॉलम्स बराबर है, मतलब जहां पर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े होंगे ना, जहां पर अपना रोज और कॉलम्स बराबर है, उसी एक डायगोनल को अपन प्रिंट करेंगे पहले। वही डायगोनल को, वही प्रिंसिपल डायगोनल को अपन प्रिंट करेंगे, मतलब उसी लाइन को प्रिंट कर देंगे जहां पर रोज और कॉलम्स बराबर है। तो इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूँ कि जहां पर रोज और कॉलम्स बराबर है, मतलब जहां पर आई इक्वल्स टू जे है, वहां पर ही अपन स्टार को प्रिंट करेंगे। देखो, तो इधर जो प्रिंटफ स्टार है, इसके ऊपर कंडीशन क्या लगाऊंगा कि इफ अपना आई इक्वल्स टू जे है, तब जाकर ये स्टार को अपन प्रिंट करेंगे। ठीक है, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, एल्स प्रिंट करेंगे, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, पूरा खाली प्रिंट करना है, तो स्पेसेस ही प्रिंट करना है ना। और इसको आप टर्मिनेट कीजिए, स्टार को थोड़ा सा इसको अंदर लाइए और चेक कीजिए, रन कोड। तो इससे मेरा वो जो डायगोनल है, एक ही डायगोनल प्रिंट हो जाएगा। चेक कीजिए पहले, 5 डालिए, हो रहा है अच्छे से। तो इससे मैं ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि मेरा मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है फॉर सिंगल डायगोनल। अब मैं दूसरे डायगोनल की तरफ चलूंगा। देखो दूसरे डायगोनल पे क्या है, ये जो डायगोनल है इसको कैसे प्रिंट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा ही क्या से पूरा खत्म हो जाएगा। देखो दूसरे डायगोनल पर अपन कोऑर्डिनेट को देखेंगे। अपन क्या देख रहे हैं, जहां पर होलो आ रहा है कि कुछ भी स्पेसेस को प्रिंट करना है, वहां पर क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? इधर देखिए, ये क्या है, ये अपना पहला तो रो है, लेकिन कॉलम नंबर कितना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। पहला रो लेकिन पांचवा कॉलम। अगर मैं और दूसरा भी देखिए, दूसरा है कि दूसरा तो रो है, चौथा कॉलम है, तीसरा रो तीसरा रो तीसरा कॉलम है। ये क्या है, रो कितना है, ये रो है चौथा रो दूसरा कॉलम है, और पांचवा रो पहला कॉलम है। तो इससे मैं ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि जहां पर अपना पहला रो है, वहां पर कॉलम कितना है, पहला रो पर कितना कॉलम है, पहला रो पर अपना है पांचवा कॉलम। ठीक है, सो इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 6 आता है कि नहीं? कॉमा देकर और एक चीज लिखता हूं, जहां पर दूसरा अपना रो है, कॉलम कितना है, चौथा है, और इसको भी ऐड करें तो 6 आता है। जहां पर तीसरा रो है, वहां पर अपना तीसरा कॉलम है, इसको भी ऐड करें 6 होता है, और डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है कि जहां पर अपना जहां पर अपना ये कौन सा रो है, जहां पर अपना पांचवा रो आता है, वहां पर अपना कॉलम कितना हो जाता है, पहला कॉलम हो जाता है, तो 6 हो जाता है। इससे मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं कि रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू क्या है, एंटर्ड नंबर प्लस वन। क्योंकि 6 क्या है, 6 अपना 5+1 तो है, 5 तो अपना एंटर्ड नंबर है, और +1 करेंगे तो 6 आ जाता है। आता है कि नहीं? इसको अपन 5+1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 5+1, तो इसको मैं ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि 6 को मैं ये लिख सकता हूँ कि अपना आई प्लस जे अगर अपन करें, आई अपना रो है और जे अपना कॉलम है, तो ये क्या होगा, एंटर्ड नंबर जो कि n+1।
इसको मैं अपना कंडीशन पे डाल सकता हूँ। तो डालिए कंडीशन पे। अगर हमारा अगर हमारा i प्लस जे इक्वल्स टू एंटर्ड नंबर n प्लस वन है, तब जाकर अपना ये क्या प्रिंट होगा, स्टार क्रॉस प्रिंट हो जाएगा। रन कोड कीजिए एंड चेक इट। डालिए 5 डालिए, ऑड नंबर ही डालना है। आ रहा है स्टार क्रॉस, 7 डालिए, ऑड नंबर डालना है। ठीक है, क्योंकि इवन पे ये पैटर्न नहीं बनेगा, इवन पर ये पैटर्न नहीं बनेगा स्टार क्रॉस, क्योंकि बीच में एक डिजिट रह रहा है ना। 9 डालिए, आ रहा है अच्छे से। सो अपना प्रोग्राम बिल्कुल सही है। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन रहा है। इसके बाद एक स्टार प्लस पैटर्न है, या फिर यहीं पर बता ही देता हूँ भाई। अगर इतना आगे तो हम निकल चुके हैं तो स्टार प्लस ही बता देते हैं। देखो स्टार प्लस में क्या है, इसको मिटाते नहीं। ठीक है, स्टार प्लस पे भी अपना स्पेसेस ही प्रिंट करना है ना, और क्या प्रिंट करना है, स्टार ही प्रिंट करना है। देखो इसमें क्या है, स्टार प्लस पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा। देखो इधर क्या है, ये अपना कॉलम है, कॉलम है कि नहीं, तीसरे नंबर पर अपना क्या है, कॉलम है। और ये क्या है, रो है। एंटर नंबर 5 है। जब हम 5 एंटर करें, जब हम 5 एंटर करें, तो तीसरे नंबर ऑफ कॉलम और तीसरे नंबर ऑफ रो पर ही अपना स्टार प्रिंट हो रहा है। बता दिया लॉजिक। ठीक है, आप थोड़ा सा पॉज करके खुद से लॉजिक सोच सकते थे। अगर किसी बेटर आपको लॉजिक आता है इसका, मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, इसको मैं वेरिएबल लेकर भी बना सकता था, लेकिन ये मुझे बेटर लगता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि तीसरे नंबर ऑफ रोज और तीसरे नंबर ऑफ कॉलम्स पर जब आप 5 एंटर करें, तब वहां पर ही अपना स्टार प्रिंट होता है। ठीक है, अगर अपन 3 एंटर करें, तो दूसरे नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे नंबर ऑफ रोज पर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूँ कि जब अपन 5 एंटर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि 5/2 5/2 5/2 5/2 है ना, 5 जब एंटर कर रहे थे, 5/2 कितना है, 2.5, 2.5 है ना। प्लस वन कीजिए, मतलब 3.5। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, इंट के अंदर स्टोर कर दूंगा। समझ में आ रहा है, दिमाग लगाओ। 5/2 को मैं इंट के अंदर अगर स्टोर कर दिया, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो जब ये 2 आएगा और प्लस वन हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मतलब जब अपन एंटर्ड नंबर पे 5 डालेंगे, तब तीसरा नंबर ऑफ रोज और तीसरा नंबर ऑफ कॉलम्स पर अपना स्टार का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक बार बताता हूँ, देखो। तो तीसरा नंबर ऑफ कॉलम और तीसरा नंबर ऑफ रोज पर अपन अपना स्टार प्रिंट हो रहा है, लेकिन कंडीशन में कैसे लिखें, कंडीशन में एन के साथ कुछ रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। सो जहां पर अपना आई और जे का वैल्यू 5/2 + 1, मतलब n/2 + 1 है, वहां पर ही अपना स्टार प्रिंट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, जो इफ के अंदर लिखा हूं ना, उसको काट के थोड़ा सा चेंज करना है। क्या लिखूंगा, अगर अपना आई का वैल्यू कितना हो जाए, ब्रैकेट लिखता हूँ, एक ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट देते हैं एंड अच्छे से लिखते हैं। अगर अपना आई का वैल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाए, n/2 + 1 हो जाए, और और जे का वैल्यू n/2 कोड में कुछ गलत किया हूं, अगर पकड़ सकते हो तो जल्दी बताओ, दिमाग में सोच के। क्या गलत किया हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हूँ। इसमें क्या करना है, इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, देखो, और स्टार को प्रिंट कर देना है। देखो डालो और रन कोड कीजिए, करो। ठीक है, देखो अब चेक करो। सपोज हम 5 डाले, वो कहाँ पर डाल दिया यार, देखो 5 डालो, आ रहा है प्लस का पैटर्न, आ रहा है अच्छे से। 7 डालो, आ रहा है प्लस का पैटर्न, अच्छे से आ रहा है। 9 डालो, डालो 9, डालो डालो जितना भी डाल सकते हो। 11 डालो, अच्छे से आ रहा है ना प्लस का पैटर्न। सो इसी तरह से हमारा स्टार प्लस का पैटर्न प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो फॉर लूप है, अगर थोड़ा सा समय होगा तो बता भी सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है, बहुत आसान है। n/2 किया हूं मैं, जिससे कि इंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। n अपना एंटर्ड नंबर है जो कि 5, तो 5/2 मतलब 2.5, लेकिन इंट के अंदर स्टोर होगा तो 2, तो 2 + 1
3। अगर हम 5 डालें अपने यूजर के द्वारा तो जहां पर 3 है रो पर और 3 है कॉलम पर, वहां पर ही अपना स्टार प्रिंट हो जाएगा। इतना भी है इसमें, ठीक है। सो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इससे अच्छा कोड पता है, कोई मतलब बहुत ही अच्छा आपका सॉल्यूशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मेरा जीमेल पे आप मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे टू ऑल।